हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अब तक वेक्टर एडिशन सीख लिया है। अब जो वेक्टर एडिशन का हमने फॉर्मूला सीखा था कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर एक वेक्टर अगर ए ऐसा दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर बी ऐसा कुछ है और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो हम क्या करेंगे? नॉर्मली जो क्वेश्चंस हमें करने हैं वेक्टर को हमको अप्लाई करना है कैनेमेटिक्स में, न्यूटन्स लॉ में, इनफैक्ट ऑलमोस्ट फिजिक्स के लगभग हर एक चैप्टर में। तो वहाँ पर आपको फोर्सेस जो दी होती है, अगर ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दी हुई और एंगल दिया हुआ है, तब तो ठीक है, फिर हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब अगर नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी एक अगर जैसे ब्लॉक दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि लेट्स से देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। एक फोर्स ऐसी है, ठीक है, ये एफ। तो इसको हम सिंपली, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये लिखा हुआ होगा एफ इक्वल्स टू 10 आई, लेट्स से। दूसरी फोर्स है विच इज एक्टिंग समवॉट लाइक दिस। ये फोर्स के बारे में लिखा हुआ है कि दिस इज 5 न्यूटन, बट इट्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में आपको निकालना है फाइंड द नेट फोर्स। ना व्हाट इज एफ नेट? तो ये टेक्निकली क्या है? ये टेक्निकली जस्ट दो फोर्सेस का वेक्टर एडिशन है, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि हम इस फॉर्मूले पुट करें, या दूसरा एक तरीका है जो कि नॉर्मली हमको ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि हम इस वेक्टर को तुरंत रिजॉल्व कर लेंगे। वेक्टर को रिजॉल्व करना हमको पता है कि क्या होता है। तो सिंपली हमारा एक फोर्स है 10 आई, हमें मालूम है, जो कि गिवन है। दूसरा फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा फोर्स हो जाएगा कि 5 का एक तो कॉम्पोनेंट हम निकालेंगे। ये आपको 5 दिया हुआ है, इधर से 30 डिग्री दिया हुआ है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा इसका? दिस विल बी 5 cos ऑफ 30। एफ वाई क्या हो जाएगा? 5 sin ऑफ 30। तो सीधा हम इस एफ को क्या लिख सकते हैं? 5 cos 30 क्या होता है? cos 30 हमें मालूम है √3/2। तो 5 √3/2 आई प्लस, चूंकि एक्स के लॉन्ग है इसलिए आई में लिखेंगे हम, प्लस 5 sin 30, यानी कि 5/2। sin 30 हाफ होता है तो 5/2 जे। तो हमारा सीधा एफ नेट क्या हो गया? एफ नेट हो गया हमारा, जो ये एक्स कॉम्पोनेंट है उनको सिंपली ऐड कर देंगे, यानी कि 10 प्लस 5 √3/2 आई प्लस, ये सिर्फ एक ही जे कॉम्पोनेंट है, यहाँ पर तो कोई जे कॉम्पोनेंट है नहीं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 0 जे, एक ही बात है। तो सिंपली क्या हो जाएगा? जस्ट 5/2 जे, दैट्स इट। तो ये हमारा नेट फोर्स हो गया। एक्स के अलॉन्ग इसका ये कॉम्पोनेंट है, वाई के अलॉन्ग इसका ये कॉम्पोनेंट है। जो एक्स के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट है उसको आई के अंदर साथ, जो वाई के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट है उसको जे के साथ। मतलब सिंपली हमें कॉम्पोनेंट्स को बस ऐड करना है। अब वो कोई भी अगर एक कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, लेट से वेक्टर ए आपको दिया हुआ है 10 आई प्लस 3 जे प्लस 5 के। दूसरा कोई वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर बी विच इज़ 2 आई माइनस 10 जे प्लस 7 के। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? जो ए प्लस बी रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? हो जाएगा, जस्ट हम कॉमन कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। जो आई के कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? वो है 10 और 2, यानी कि 12 आई, फिर 3 और -10। अब माइनस चूंकि है तो माइनस के साथ कंसिडर करेंगे, तो 3 और -10 क्या हो जाएगा? -7। तो हम ये लिखेंगे -7 जे प्लस 7 + 5 12 के, ठीक है। ओके, सो जस्ट सिंपल एडिशन करना है कॉमन कंपोनेंट्स का, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ओके फाइन, तो लास्ट में कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ये जो भी नया वेक्टर है, मान लीजिए इसको हम कह सकते हैं सी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। मैग्नीट्यूड निकालना है। अब ये इंडिविजुअली क्या है? ये आई है, ये जे है, ये के। हमने पिछले ही लेक्चर में देखा है कि ये सिंपली क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड? ए स्क्वायर, मतलब जो एक्स कॉम्पोनेंट एक्स स्क्वायर, वाई कॉम्पोनेंट वाई स्क्वायर, जेड कॉम्पोनेंट जेड स्क्वायर। क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है? आपस में 90 डिग्री पर है। तो जस्ट 12 स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो वो एक ही बात है कि आप उसको 7 स्क्वायर लिखो, प्लस अगेन 12 स्क्वायर।
ये सिंपल सा एक नंबर आएगा, वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, इस पर और एग्जाम्पल देखते हैं। आपको मान लीजिए एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए 2i प्लस 3j माइनस 2k। ओके, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है आपको, वेक्टर बी विच इज़ 4i माइनस 2j प्लस जस्ट k। ठीक है, तो आप पहले मुझे बताइए कि व्हाट इज़ ए प्लस बी। इस वीडियो को पॉज कीजिए और निकालिए व्हाट इज़ ए प्लस बी। तो आई होप आपने सॉल्व किया हो। तो वेक्टर ए प्लस बी सिंपली क्या होगा, कॉमन कॉम्पोनेंट्स 2i 4i यानी कि 6i, 3j माइनस 2j यानी कि 3 माइनस 2 प्लस 1 यानी कि जस्ट, इसको आप 1j भी लिख सकते हैं या जस्ट j भी लिखिएगा तो भी एक ही बात है। फिर माइनस 2k प्लस k यानी कि माइनस 1k। ये आपका हो गया वेक्टर ए प्लस बी, सिंपल। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 1, अगेन माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 ही होगा। ये हो गया आपका अंडर रूट 38। ठीक है, चलिए अगर आपको निकालना है मान लीजिए वेक्टर ए माइनस बी, क्या करना है इसमें, आप जस्ट सोचिए कि वेक्टर ए प्लस बी में क्या आ रहा था, हम कॉम्पोनेंट्स ऐड कर रहे थे, तो वेक्टर ए माइनस बी में क्या करेंगे, हम कॉम्पोनेंट्स माइनस करेंगे, यानी कि सिंपली 2i प्लस 3j माइनस 2k, ये वेक्टर ए हो गया, माइनस 4i माइनस 2j प्लस k, ये वेक्टर बी हो गया। तो क्या हो रहा है इस बार, माइनस हो रहा है, यानी कि 2i माइनस 4i क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस 2i। मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है कि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन इज जस्ट लाइक वेक्टर एडिशन ना। तो बस माइनस साइन एक बीच में आ जाएगा तो बस हम माइनस कर देंगे यहाँ पर। फिर 3j, अगेन अब ये माइनस 2j है तो अगेन ये दिस माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि 3 प्लस 2 यानी कि 5j। फिर ये क्या है, ये हो गया माइनस के, ये हो गया माइनस 2k, तो वापस से क्या हो जाएगा वो माइनस 3k। तो ये आपका वेक्टर ए माइनस बी हो गया। अगर हमको वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो क्या होगा, अंडर रूट, सेम सेम प्रोसेस, माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज विल बी लाइक हाउ मच, अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 25 एंड प्लस 9। सिंपल है। तो ये वापस से क्या आ गया, वापस से आप देखिए आपको अंडर रूट 38 ही आ रहा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमारा इस केस में सेम ही रहा। ओके, मान लीजिए, चलिए एक छोटा चेंज करते हैं, आपको अगर निकालना होता लेट से कि वेक्टर ए प्लस 2b, यानी कि वेक्टर को सिंपली क्या करना है, नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाता है ये वेक्टर तो वैसा ही है, 2i प्लस 3j माइनस 2k। तो हमने सीखा है ना, वेक्टर को जस्ट किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो जस्ट सारे कॉम्पोनेंट्स क्या होंगे उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो प्लस, अब 2b लिखना है हमें, तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 4i माइनस 2j प्लस के, क्या हो जाएगा भैया, 2 इंटू 4 8, 8 एंड 2 10, तो 10i। फिर ये माइनस 2 इंटू 2 यानी कि माइनस फोर प्लस 3 यानी कि माइनस 1, तो माइनस j। मैं इसको माइनस 1j भी लिख सकता हूँ या माइनस j भी लिख सकता हूँ, वो एक ही बात है। यहाँ पर दिख रहा है कि j का कोफिशिएंट जो है वो माइनस 1 है। फिर यहाँ पर 2k और ये क्या है माइनस 2k, तो माइनस 2k प्लस 2k क्या हो गया 0, तो हम k कॉम्पोनेंट लिखेंगे ही नहीं बिकॉज वो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो प्लस 2k माइनस 2k यानी कि 0, यानी कि k कॉम्पोनेंट क्या हो गया इस केस में कैंसिल हो गया। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस 2b, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपली क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, 10 स्क्वायर यानी कि 100 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1,
दैट इज सिंपली रूट अंडर 101, दैट्स इट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और करते हैं। ओके, सो हेयर इज सिचुएशन जहाँ पर आपको दो पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,8,2। जो 3,8,2 क्या मतलब क्या है, ये किस ऑर्डर में होते हैं? ये हमेशा होते हैं x, y, z, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 8 है, z 2 है। उसी तरह से q के लिए दिया है 5, 6, 1। तो p आपको कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ है, तो टेक्निकली यानी कि p का ये ओरिजिन पॉइंट अगर हम o मान लें, तो ऑब्वियसली ये आपको 2D प्लेन दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप समझिए इसका प्रोजेक्शन लिया गया है। अब z एक्सिस तो आपके स्क्रीन के बाहर आएगी, तो उसका प्रोजेक्शन वहाँ पर है, जस्ट आपको XY प्लेन में ही देखा जा रहा है। तो आप सामने से देखेंगे, अगर आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको चीज़ें ऐसी ही दिखाई देंगी। जेड एक्सिस इंसान ड्रॉ नहीं कर सकता ना 2D स्क्रीन पर। तो अगर हम कहें तो व्हाट इज दिस पी पॉइंट इज टेक्निकली ओ पी, यानी कि पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। तो दिस पोजिशन वेक्टर, दिस कैन रिटन एज व्हाट, दिस कैन बी रिटन एज 3i प्लस 8j प्लस 2k। वेक्टर के टर्म में ये ऐसा हो जाएगा। उसी तरह से फिर क्यू के लिए क्या है, आपको पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू दिया हुआ है, वो क्या है, दैट इज 5i प्लस 6j प्लस जस्ट 1 है, तो उसको हम के भी लिख सकते थे या फिर 1k भी लिख सकते हैं, इट्स ओके। तो अगर हम सिंपल वेक्टर एडिशन अप्लाई करें तो वेक्टर एडिशन में क्या सीखा है, जैसे कि एक वेक्टर हमारा ओ टू पी है, दूसरा वेक्टर हमारा पी टू क्यू है, तीसरा वेक्टर, इन दोनों का एडिशन क्या हो रहा है, ओ टू पी प्लस पी टू क्यू। हमने क्या कहा था कि पहले वेक्टर के टेल से स्टार्ट करते हैं और दूसरे वेक्टर के हेड तक जाते हैं। तो ये ओ क्यू जो है वो क्या है, वो टेक्निकली वेक्टर एडिशन ऑफ ओ पी प्लस पी क्यू है ना, यानी कि हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी क्यू इक्वल्स टू ओ क्यू। ठीक है, तो ये सिंपल फैक्टर एडिशन है। तो अगर हम जानने में इंटरेस्टेड हैं कि व्हाट इज पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी, सो हेयर वेक्टर एडिशन कम्स इनटू पिक्चर। क्यू की जो आप क्यू पोजीशन की जो वैल्यूज दी हुई हैं 5, 6, 1, वो किसके रिस्पेक्ट में, वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। पी की जो वैल्यूज दी हुई हैं 3, 8, 2, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, वो भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। आपसे अगर मैं यही कहूँ कि पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है, क्यू पी से कितना दूर है या पी क्यू से कितना दूर है, ये हमें निकालना है, किस डायरेक्शन में वो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली पी क्यू वैक्टर निकालेंगे। तो कहा जाएगा ये कि पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी, दैट्स इट। तो ये जो पी क्यू है इसको हम क्या ले सकते हैं, पी क्यू सिंपली क्या हो जाएगा, दैट विल बी ओ क्यू माइनस ओ पी। ये तो चला गया, माइनस हो गया। सो दिस पी क्यू इज वॉट, दिस इज पी टू क्यू वेक्टर इज वॉट, दिस इज पोजिशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी, दिस इज। अगर ये ओ क्यू क्या था, ओ क्यू वॉज पोजिशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, तो भाई बाई डिफॉल्ट कुछ नहीं होता, तो ऑरिजिन ही होता है। हमें निकालना है पोजिशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अभी हमने देखा वेक्टर सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल है, जस्ट हमें कॉमन कॉम्पोनेंट्स एड अप कर देने हैं, या मतलब बेसिकली यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 5i प्लस 6j प्लस k माइनस 3i प्लस 8j प्लस 2k। माइनस करने से क्या होगा, 5i माइनस 3 यानी कि 2i, 6j माइनस 8j, तो 6j माइनस 8j क्या हो जाएगा, दैट विल बी माइनस 2j एंड प्लस k माइनस 2k, यानी कि माइनस k। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ q हो गया विद रिस्पेक्ट टू p, इसको हम कहेंगे सिंपली पी क्यू। इसका अगर हमें मॉड चाहिए, यानी कि ये डिस्टेंस चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है पी टू क्यू का लेंथ, वो लेंथ कितना है, दैट विल बी सिंपली हाउ मच, अंडर रूट 2 स्क्वायर 4, अगेन माइनस 2 स्क्वायर, वो भी तो 4 ही होना है, प्लस 1, सिंपली क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9, दैट इज लाइक 3। ओके, तो पी क्यू लेंथ हो गई 3। तो दिख गया हमें कि क्यू जो है वो 3 यूनिट डिस्टेंस पर है फ्रॉम पी। कैसे, बिकॉज पी क्यू जो लेंथ है दैट इज 3, तो क्यू पी से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है। अब अगर हमें डायरेक्शन भी देखना है तो वो भी आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये 2i माइनस 2j माइनस के है,
यानी कि आप इस वेक्टर को देखिए, पी क्यू को फॉलो कीजिए। पी क्यू का एक्स कॉम्पोनेंट पॉजिटिव है, दैट्स 2। अब देखिए इसका एक्स कॉम्पोनेंट कुछ इस तरफ है, यानी कि अगर मैं जस्ट ड्रॉ करूँ इसका इसका कॉम्पोनेंट अलॉन्ग कुछ, ये कुछ ऐसा है अलॉन्ग एक्स। फिर उसी तरह से इसका वाई कॉम्पोनेंट देखिए नीचे की तरफ है, अब देखिए ये एरो नीचे की तरफ आ रही है, तो वो वाई कॉम्पोनेंट कैसा हो जाए, कुछ ऐसा है। और जेड कॉम्पोनेंट इसका माइनस के, यानी कि ये टेक्निकली थोड़ा इस स्क्रीन के पीछे है, यानी कंप्यूटर स्क्रीन के। आप इमेजिन करो कि अगर आपका क्यू पॉइंट जो है या अगर आपका पी पॉइंट बराबर कंप्यूटर स्क्रीन पर है, लेट से एग्जैक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो क्यू पॉइंट क्या है, क्यू पॉइंट जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के थोड़ा पीछे है। तो प्लस की जो डायरेक्शन होती है वो होती है कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर, जो उसको जेड एक्सिस कहते हैं। जो नेगेटिव हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी माइनस जेड एक्सिस, यानी कि वो स्क्रीन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो इस वेक्टर के इंडिविजुअल कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड से हमें आइडिया लग जाता है कि वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या है। एक्स के लॉन्ग ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग गया। वाई के लॉन्ग ये नेगेटिव है, तो देखिए -2, तो ये वाई के लॉन्ग नेगेटिव गया। अब जेड के लॉन्ग तो ऐसे दिख नहीं सकता है, स्क्रीन पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बट आपको समझने के लिए काफ़ी बात है कि अगर पी पॉइंट स्क्रीन पर है तो क्यू पॉइंट स्क्रीन के थोड़ा पीछे होगा, तो इसीलिए देखिए ये माइनस साइन ये शो कर रहा है। और लेंथ वाइज ये जो ग्रीन लाइन की जो लेंथ है दैट इज पी क्यू, दैट इज जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज दैट इज 3। ठीक है, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अब जैसे अगर मान लीजिए कि आपको कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि पहले कुछ लेंथ गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फिर वो कुछ लेंथ गया नीचे इस डायरेक्शन में, फिर अगेन वो कुछ लेंथ गया कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है ए, ये पार्टिकल का फाइनल पोजीशन है बी। ये पॉइंट है लेट से सी, ये पॉइंट है लेट से डी। तो ए टू सी का लेंथ आपको दिया जा रहा है दैट इज 10, और सी टू डी का लेंथ आपको कहा जा रहा है दैट इज 5, एंड देन फिर डी टू बी का जो लेंथ है दैट इज 2। तो ये सारे यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो यहाँ से हम स्टार्ट किए, तो हम पहले गए, अगर हम एक्स वाई को कंपेयर करें तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है ऐसा, और हमारा वाई एक्सिस होता है ऊपर की तरफ। ये हमारा जनरल नोटेशन है एक्स वाई। तो अगर हम उससे कंपेयर करें तो पहले हम किसके लॉन्ग जा रहे हैं, पहले हम एक्स के डायरेक्शन के लॉन्ग जा रहे हैं। तो वेक्टर के टर्म में इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं दैट दिस डिस्प्लेसमेंट वाज 10i फ्रॉम ए टू सी। फिर हम कह रहे हैं सी टू डी, तो सी टू डी हम देखिए हम नीचे जा रहे हैं ना, दैट इज लाइक नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, ऑपोजिट टू वाई एक्सिस। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको वेक्टर के टर्म में हम कह सकते हैं -5j या 5 - j। फिर हम डी टू बी जा रहे हैं, जब हम डी टू बी जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट, ऑपोजिट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि हम नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अगेन -2i। ठीक है, तो ये हमारे तीनों क्या हो गए, डिस्प्लेसमेंट हो गए। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वन, मतलब पहला हमारा डिस्प्लेसमेंट ए सी के लॉन्ग हुआ, फिर सी डी के लॉन्ग हुआ, फिर डी बी के लॉन्ग हुआ। तो अगर हमसे को पूछता है व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली कि सभी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एडिशन, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर हम एस से डोनेट करते हैं दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी। यानी कि हम वेक्टर टर्म में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10i माइनस 5j माइनस 2i। तो 10i और 2i तो कॉमन कॉम्पोनेंट है, तो ये बन जाएगा 8i माइनस 5j। यानी कि दिस इज योर फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी हाउ मच, अंडर रूट 8 स्क्वायर दैट इज 64, एंड प्लस माइनस 5 स्क्वायर दैट इज 25। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 89। ठीक है, तो ये सिंपली कौन सा लाइन हो गया, ये हो गया आपका फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड गोइंग टिल बी। सो दिस इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये जो पॉइंट ए टू बी जो लाइन आ रही है, दिस लाइन, दिस फाइनल लाइन, इस लाइन का आप देखो कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है। अगर हम कंपोनेंट्स वाइज जस्ट तोड़ें इसको, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या बनेगा, इसका एक्स कंपोनेंट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, और उसी लॉजिक से फिर इसका वाई कंपोनेंट कैसा बनेगा, वाई कंपोनेंट कुछ ऐसा बनेगा। सिंपली क्या करते थे, कोई भी वेक्टर होता था तो हम उसका
उसका प्रोजेक्शन लेते थे ऑन वाई एक्सिस तो वो कुछ ऐसा ही आता था वाई कॉम्पोनेंट, एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेते थे तो कुछ ऐसा आता था एक्स कॉम्पोनेंट। तो ये टेक्निकली क्या आप देखिए, एक्स कॉम्पोनेंट आपका ओवरऑल पॉजिटिव है यहाँ से लेकर के ए से लेकर के इस पॉइंट तक, यानी कि बी से अगर हम एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तक देखिए आपको यही वो एक्स कॉम्पोनेंट है 8, यानी कि ए से लेकर के ये पॉइंट जो भी है, मान लीजिए इस पॉइंट को हम सी डैश कह सकते हैं, तो ए से लेकर सी डैश तक का जो लेंथ है दैट इज़ 8। आप अगर सोचोगे, अगर आपको वेक्टर नहीं पता था, आपको बेसिक ज्योमेट्री बताते हैं, आपको पता है ना कि अगर ये टोटल लाइन ए टू सी का लेंथ जो है वो 10 है, और फिर हम उसी लाइन पर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं उसके ठीक पैरेलल 2 यूनिट, यानी कि ए टू सम पॉइंट सी डैश तक का लेंथ क्या होना चाहिए जो ठीक बी के परपेंडिकुलर है, वो लेंथ ऑब्वियसली क्या होना चाहिए 10 माइनस 2 8। तो बाई सिंपल ज्योमेट्री भी वो लेंथ 8 हमें आना चाहिए था, वही लेंथ हमें 8 आ रहा है, दैट इज लाइक कॉम्पोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस ऑफ द फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ये जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ ए टू बी। उसी लॉजिक से फिर वाई के लॉन्ग की लेंथ क्या आना चाहिए, वाई के लॉन्ग तो जस्ट एक ही बार मूव किया है, तो जितना भी वाई के लॉन्ग एक बार मूव किया है वही वाई का कॉम्पोनेंट होगा, तो यही वो -5 है डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप रियल लाइफ ज्योमेट्री से कंपेयर कर लें वेक्टर को, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वेक्टर कुछ अलग चीज़ नहीं है। जो आप एक्स एंड वाई एक्सिस के लिए सॉल्व करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस वैसा ही सब कुछ हो रहा है, एक स्टैंडर्ड है। तो विजुलाइज जब चीज़ें हो जाती हैं तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो है बड़े आसान से हो जाते हैं। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हुआ ए टू बी, ये उसका कॉम्पोनेंट बी दिख रहा है आपको जो कि ए टू सी डैश है, ये आपको वाई कॉम्पोनेंट दिख रहा है विच इज़ डिपिक्टेड बाई ग्रीन लाइन। ए टू सी डैश का लेंथ कितना है 8 है, -5 तो डायरेक्शन भी ठीक है, एक्स के लॉन्ग ये पॉजिटिव आया, वाई के लॉन्ग ये नेगेटिव आया। तो बस इसी तरह से हमें सिंपल जब भी हमें कोई वेक्टर को ऐड करना होगा हम जस्ट कॉमन कंपोनेंट्स ऐड करेंगे, और रिजल्टेंट निकालने के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर जेड हुआ तो अंडर रूट जेड स्क्वायर भी ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर एक और ऐसा ना, जस्ट एक और चीज़ समझने के लिए अगर एक क्वेश्चन हम करें कि यूनिट वेक्टर मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया था। मान लीजिए कोई भी अगर वेक्टर है, लेट से आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, तो इस वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन हो सकता है, वो जस्ट शो करता है डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, यानी कि ए कैप विच इज़ वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो पहले हमको क्या निकालना होगा, पहले हमको निकालना पड़ेगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट आई यानी कि 1 प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 9, ये हो गया अंडर रूट 14। तो वेक्टर ए बाई मॉडुलस ऑफ ए क्या हम लिखेंगे 1 बाई अंडर रूट 14 आई प्लस सिंपली क्या करना है, जस्ट 14 अंडर रूट 14 से डिवाइड कर देना है पूरे में। तो अंडर रूट 14 से डिवाइड करेंगे तो सब अलग अलग हो जाएगा, तो 2 बाई अंडर रूट 14 जे प्लस 3 बाई अंडर रूट 14 के, ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो ये जो नंबर नहीं है सारे क्या शो कर रहे हैं, जस्ट डायरेक्शन शो कर रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, ये जस्ट डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है वो वेक्टर ए के अलॉन्ग जा रही है। मतलब अगर कुछ ऐसा होगा तो एक्स के लॉन्ग ये 1 गया, वाई के लॉन्ग ये 2 गया, जेड के लॉन्ग ये 3 गया, मतलब ये कहीं तो कुछ ऐसा आएगा। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, वो पॉइंट के बेसिकली क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, ये कोई पॉइंट समझिए आपका स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर है, और यही जो डायरेक्शन हो गई, ये जस्ट डायरेक्शन क्या शो कर रही है, यूनिट वेक्टर ए की डायरेक्शन शो कर रही है। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यूनिट वेक्टर पे, फिर आप एकदम श्योर हो जाएंगे कि आपको सारी बात समझ में आ गई। मान लीजिए 3 वेक्टर हैं इस बार, एक वेक्टर आपका आई है, सेम आई प्लस 2j प्लस 3k, दूसरा वेक्टर बी है -i प्लस 2j प्लस k, और तीसरा वेक्टर सी है 3i प्लस j। हम जानने में इंटरेस्टेड हैं कि इन तीनों का वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए हमें, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये वेक्टर निकालेंगे कि व्हाट इज वेक्टर ए
प्लस बी प्लस सी, तो वेक्टर क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, हम एक्स कॉम्पोनेंट ऐड करेंगे। तो पहले हमको दिख रहा है आई माइनस आई 3i, यानी कि 1 माइनस 1 प्लस 3, तो सिंपली क्या हो जाएगा, जस्ट 3, तो 3i, फिर 2 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि 2 2 4, 4 प्लस 1 5, तो 3i प्लस 5j, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 3i प्लस 1, 3k प्लस k, दैट इज 4k। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। हमें अब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए था, तो अगेन हमारा स्टैंडर्ड तरीका ये है, इसको हम वेक्टर डी मान लेते हैं लेट से। तो यूनिट वेक्टर ऑफ डी क्या हो जाएगा, दैट विल बी वेक्टर डी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। तो उसके लिए फिर हमको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी चाहिए, तो वो तो हम अब तक एक्सपर्ट हो गए उस चीज़ को निकालने के लिए। क्या करना है, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16, तो सिंपली अब क्या हो गया, अंडर रूट 50 हो गया। इसको हम चाहें तो अंडर रूट 25 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, विच इज़ 5 रूट 2। आई होप ये आपको पता हो कि स्क्वायर रूट 25 का 5 हो गया, 5 अंडर रूट 2। तो वेक्टर डी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, पहला कॉम्पोनेंट 3 है, तो 3 बाई 5 रूट 2 आई प्लस 5 बाई 5 रूट 2 जे प्लस 4, उसमें डिवाइड करेंगे तो 4 बाई 5 रूट 2 के। तो ये आपका हो गया इन तीनों के रिजल्टेंट का भी यूनिट वेक्टर, यानी कि ये जस्ट डायरेक्शन शो कर रहा है जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग वेक्टर डी है। ये उसका टोटल मैग्नीट्यूड नहीं शो कर रहा है, टोटल मैग्नीट्यूड उसका ये वेक्टर शो कर रहा है जो उसका एक्चुअल वेक्टर डी है, जिसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला 5 रूट 2। लेकिन एक्चुअल वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें जस्ट यूनिट वेक्टर मिलता है। यानी कि अगर हम जस्ट चेक कर लें कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं, कैसे करेंगे, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ डी कैप, इसका मैग्नीट्यूड देखना है, आप खुद चेक कर लो ये क्या होगा, 3 स्क्वायर 9, 5 रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो जस्ट 50 हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा ना स्क्वायर रूट ऑफ 50 इज 5 रूट 2, तो 5 रूट 2 का स्क्वायर वापस से 50 आएगा। ये क्या हो गया, होगा 25 बाई अगेन 50, ये क्या हो गया, होगा 16 बाई अगेन 50, ये क्या हो गया, अंडर रूट सिंपली 50 बाई 50, ये 1 है। आई होप आपको एकदम चीज़ें क्लियर हो गई हूँ कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जस्ट 1 होता है, लेकिन वो डायरेक्शन जो है, वो डायरेक्शन इस तरह से हम शो करते हैं। तो हम जो यूनिट वेक्टर सबसे फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, वो है सिंपली एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे, और जेड के लिए के। लेकिन यूनिट वेक्टर तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, कोई अगर एक चौथा ही डायरेक्शन है, दुनिया में इन्फिनाइट काइंड ऑफ डायरेक्शंस हैं, तो जिस भी वेक्टर के अलॉन्ग डायरेक्शन चाहिए हमें, हम क्या करते हैं, हम वो वेक्टर लेते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, वो जो भी वेक्टर होता है उसके अलॉन्ग का हमको डायरेक्शन मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में अब हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।